कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ पुराने मोजे का 8 गजब का इस्तेमाल। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कभी भी पुराने मोजे को फेंकोगे नहीं और इस्तेमाल करोगे, तो क्या है इस्तेमाल, उसके लिए वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबके घर पे मोजा तो होता ही है, लेकिन होता क्या है कि किसी का इलास्टिक खराब हो जाता है, किसी का एक पेयर गुम हो जाता है, तो वैसा हमें बेकार मोजा लेना है। देखिए हमारा पहला टिप्स रॉड और मोजे को लेके है। तो हम क्या करेंगे ना, रॉड को इस तरह से रखेंगे और इसके वायर जो है ना, इसको मोड़ लेंगे पहले इस तरह से अच्छे से। देखिए इस तरह से मोड़ के उसके बाद हम इसमें डाल देंगे, सॉक्स में जो मोजे है उसमें हम डाल देंगे इस तरह से। देखिए अच्छे से इसको हम इसमें डाल देंगे। तो इससे अब होगा क्या, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों इसमें डाल दिए, इससे होगा क्या। तो अभी आप लोगों को पता है सर्दी का सीजन खत्म हो गया है। अब सबके घर में पानी गर्म का इस्तेमाल नहीं होगा, अब तो ठंडा पानी से ही वो काम हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे ही कहीं भी रख देते हैं। तो ऐसे रखने से अब फिर अगले सीजन में निकालेंगे तो धूल मिट्टी चढ़ते रहता है, चूहा भी काट देता है, वायर खराब हो जाता है। अगले सीजन में निकालते हैं तो पता चलता है कि ये खराब हो गया है। तो इसको इस तरह से हम लोग सॉक्स में ना रख देंगे और उसके बाद इस तरह से यहाँ पे गांठ बांध दीजिए, इस तरह से गांठ बांध दीजिए और रख दीजिए। तो ये सेफ रहेगा, अगले साल आप निकालेंगे ना तो बिल्कुल सही रहेगा, गंदा भी, धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेगा और आपका वायर काटने, चूहे के काटने का भी डर नहीं रहेगा और अच्छे से रहेगा। तो है ना गजब का इस्तेमाल। देखिए हमारा दूसरा टिप्स चूड़ी और मोजे को लेके है। चूड़ी हो या फिर चूड़ा हो, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग मार्केट से चूड़ी या चूड़ा खरीद के लेके आ जाते हैं और घर पे लाने के बाद पता चलता है कि छोटा, थोड़ा साइज छोटा हो गया है, हाथ में घुस नहीं रहा है, घुसाने पे ऐसे दिक्कत होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा टिप्स है आपके लिए। तो क्या करना है ना, सबसे पहले हमें ये मोजा जो होता है ना, मोजा को अपने हाथ में पहन लेना है इस तरह से। मोजा को हाथ में अच्छे से पहन लीजिए। उसके बाद चूड़ा हो या चूड़ी हो, इस तरह से आप आसानी से इसको, देखिए आसानी से घुस गया ये। अब इसके बाद ये निकाल दीजिए मोजा को। देखिए बहुत आसानी से घुस गया। अब क्या करना है, जब निकालना भी है ना तो आप इसको क्या करिए, मोजा को फिर से पहन लीजिए इस तरह से और इसमें इस तरह से फंसाते जाइए। देखिए चूड़ी इसके ऊपर करते जाइए, ठीक है, चारों तरफ से इस तरह से। और करने के बाद इसको क्या करिए, इस तरह से मोड़ दीजिए, सॉक्स को इस तरह से मोड़ के खोलते जाइए। बहुत आसानी से आपका चूड़ा हो या फिर चूड़ी हो वो निकल जाता है। थोड़ा सा भी आपके हाथ में दर्द नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा और बहुत कोई भी वैसलीन, लोशन कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत आसानी से अपनी चूड़ी को निकाल पाओगे इस तरह से। है ना कमाल का आइडिया। देखिए हमारा तीसरा टिप्स भी मोजा और चूड़ी को लेके है। कई बार क्या होता है ना कि हमें कहीं जाना होता है, ट्रेवल करना होता है और चूड़ा या फिर चूड़ी हम लोग लेके जाते हैं, कांच का चूड़ी भी होता है उसमें। तो होता ही है ना कि चूड़ी का डब्बा नहीं होता है ना, तो टूट जाता है कई बार, तो हमारा सेट खराब हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है ना, हमें मोजा लेना है और मोजा को क्या करना है, सबसे पहले उल्टा कर देना है। इस तरह से उल्टा कर दीजिए और मोजे में इस तरह से बीच में इसको, चूड़ी को घुसा दीजिए इस तरह से। और घुसाने के बाद ना क्या करिए, सिर्फ इस तरह से इसको हाथ में पकड़िए इसको और इस तरह से इसको पलट दीजिए। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा चूड़ी इसमें, देखिए कितने अच्छे से हमारा चूड़ी इसमें सेट भी हो जाएगा और हम ट्रैवल करने लेके जाएंगे ना तो हमारा चूड़ी टूटेगा भी नहीं। देखिए इस तरह से हम लोग लेके जा सकते हैं, कहीं भी लेके जाना है आप इस तरह से लेके जाइए तो आपका चूड़ी बिल्कुल सेफ रहेगा, टूटेगा नहीं। तो है ना कमाल का आइडिया। देखिए हमारा चौथा टिप्स भी मोजा और छाते को लेके है। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जब जैसे बरसात का सीजन खत्म हो जाता है या बरसात हर टाइम तो होता नहीं है, तो हम लोग छाते को ना कवर नहीं होता है तो इसी तरह से रख देते हैं। तो इस तरह से रखने से क्या होता है ना, उस पर धूल मिट्टी चढ़ जाता है, एकदम गंदा सा हो जाता है। जब बारिश आता है तब निकालते हैं तो देखते हैं धूल मिट्टी चढ़ा हुआ है। तो उसके लिए क्या करना है ना, हमें मोजा लेना है और मोजा लेके उसमें इस तरह से रख देना है। कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा एक मोजे में इस तरह से रख दीजिए, यहाँ पे गांठ बांध दीजिए और बांध के इसको अच्छे से रख दीजिए। जब भी बारिश होगा तब उसको निकालिए और इस्तेमाल करिए। फिर जब बारिश खत्म हो गया तो फिर इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। ये बिल्कुल गंदा नहीं होगा आपका छाता और बिल्कुल सेफ रहेगा।
तो है ना कमाल का आइडिया। हमारा पांचवा टिप्स झाड़ू और मोजे को लेके है। इस टिप्स के लिए हमें ना कोई भी पुराना मोजा ले लीजिए जिसका इलास्टिक खराब हो या फिर एक पेयर गुम हो गया हो, और उसको उल्टा कर लीजिए। सबसे पहले इस तरह से उल्टा कर लीजिए और हाथ में इस तरह से पहन लीजिए और झाड़ू को लीजिए और झाड़ू में इस तरह से इसको घुसा दीजिए, जैसे मैं घुसा रही हूँ अभी। देखिए मैंने झाड़ू को मोजा पहना दिया है। अब लेना है एक रबर बैंड, और रबर बैंड को ना इस तरह से लेके इसमें लगा देना है। एक रबर बैंड से ही हो जाएगा। और अब हमें लेना है पानी और हल्का सा इसको गीला करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको पूरा गीला कर लेना है, पूरे मोजे को। देखिए हम इसका इस्तेमाल ना बेड के नीचे करेंगे, क्योंकि बेड के नीचे ना पोछा जाता नहीं है, झाड़ू भी जल्दी घुसता नहीं है अच्छे से। तो इस तरह से हम लोग पोछा करेंगे ना, तो जितने भी बेड के नीचे गंदगी होगा ना वो सारा अच्छे से निकल जाएगा इसमें, और साफ भी हो जाएगा आपका बेड के नीचे का। देखिए कितना गंदा निकला अभी, देख सकते हैं। और ऐसे हम लोग झाड़ू भी मारते तो हल्का फुल्का निकलता है, ये गंदगी नहीं निकल पाता। लेकिन सॉक्स और थोड़ा सा गीला कर दिए इसको और झाड़ू की वजह से ये जितना भी गंदगी है वो पूरा अच्छे तरीके से निकल जा रहा है। इसी तरह से ना अलमीरा का कोना हो या फिर ड्रेसिंग का कोना हो, इस तरह से आप इसको घुसा के और अच्छे से साफ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, गंदगी जितना भी होता है वो सब कुछ निकल जाता है। देख सकते हैं कितना गंदगी निकल गया। तो है ना कमाल का आइडिया। देखिए हमारा छठा टिप्स ग्रिल को साफ करने को लेके है। विंडोज के ग्रिल क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और साफ करने में दिक्कत होता है। तो हमें लेना है एक सॉक्स, और सॉक्स को करना है गीला। इस तरह से गीला कर लीजिए, उसके बाद इसको अच्छे से निचोड़ लीजिए। देखिए अच्छे से निचोड़ लिया। अब हाथ में इस तरह से हमें पहन लेना है। देखिए हाथ में पहनने के बाद चलिए बताते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए होता ही है ना कि विंडोज़ के जो ग्रिल होते हैं ना पतले पतले होते हैं, तो देख सकते हैं इसमें कितना धूल बैठा हुआ है। तो इसको साफ करने में ना काफ़ी दिक्कत आती है। तो इस तरह से हम लोग जो सॉक्स पहन के रखे हैं ना, तो इससे अच्छे से हम लोग इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। देखिए इस तरह से बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। देखिए कितना मिट्टी निकल रहा है इसमें से। तो इसी तरह से हम लोग इसको क्लीन कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से साफ हो रहा है। तो ये तरीका आप लोग भी आजमा सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। देखिए हमारा सातवां टिप्स पार्टी वेयर सैंडल और मोजे को लेके है। कई बार क्या होता है ना कि पार्टी वेयर सैंडल तो हम लोग रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं, तो अगर डब्बा क्या होता है कि रखे रखे टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो हम उसको डब्बे को फेंक देते हैं। तो फिर हम चप्पल को इस तरह से रखते हैं, सैंडल को इस तरह से रखते हैं, तो उसमें धूल मिट्टी चढ़ के ना ख़राब होने लगता है, स्टोन वर्क ख़राब हो जाता है, या फिर ऐसे भी धूल मिट्टी चढ़ जाता है। तो जब पहनने जाते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, नया नया सैंडल ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है ना, एक सॉक्स लेना है और एक सॉक्स में इस तरह से सैंडल को डाल के रखने से ना आपका सैंडल भी खराब नहीं होगा, धूल मिट्टी चढ़ेगा नहीं, बिल्कुल अच्छे से रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें आप सैंडल ही रख सकते हैं, इसमें आप अगर जूती भी है पार्टी वेयर आपका वो भी रख सकते हैं, जो हमेशा यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप सॉक्स में पुराने सॉक्स है जो इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्लास्टिक ख़राब हो गया है, तो इस तरह से इसमें रख दीजिए। फिर आपका धूल मिट्टी भी नहीं चढ़ेगा, आपका सैंडल भी ख़राब नहीं होगा या जूती भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से रखने से बहुत सेफ रहता है। तो है ना कमाल का आइडिया। देखिए हमारा आठवां और आखिरी टिप्स मोजे और वाइपर को लेके है। क्या करना है ना, सबसे पहले मोजे को इस तरह से पानी में डिप करना है, इसको गीला कर लेना है। चाहे मोजा का एक पेयर गुम हो गया हो या फिर इलास्टिक ख़राब हो, वैसा भी मोजा चलेगा। और लेने के बाद ना इस तरह से इसको निचोड़ लीजिए, और निचोड़ के इसके बाद इस तरह से इसमें वाइपर में पहना देना है। देखिए इस तरह से अच्छे से इसको पहना दीजिए। इसी तरह से दूसरा भी मैं पानी में से निचोड़ लेती हूँ और इसको भी इधर इसमें पहना देती हूँ। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना मैं बताती हूँ। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है, बैक पेन होता रहता है या फिर कमर में दर्द या घुटने में दर्द, तो पोछा मारने में उनको बहुत दिक्कत होती है। तो ये वाइपर वाला जो हमने मोजा से बनाया है ना, इससे बहुत अच्छे से बहुत आसानी से, या फिर प्रेग्नेंट लेडी हो
उनको भी पोछा मारने में बहुत दिक्कत होता है। तो इस तरह से आप पोछा मारती हैं ना तो बहुत आसानी से पोछा भी मारा जाता है और आपको ज़्यादा झुकना भी नहीं पड़ेगा। झुकना तो बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वाइपर में हमने लगाया है। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ हो रहा है। और जब लगे कि आपका मोजा गंदा हो गया है तो उसको निकालिए, फिर पानी में डिप करिए, उसको निचोड़ लीजिए और फिर से उसको इसमें लगा कर फिर साफ करिए। और चाहे तो इसमें फिनाइल भी ऐड कर सकते हैं अपने पानी में और उसके बाद साफ कर सकते हैं फ्लोर को। तो है ना कमाल का आइडिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इन ऑटो टिप्स में से कौन से टिप्स ज़्यादा अच्छे लगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।